तो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं चाइनीज गुलाब के बारे में। दोस्तों, हम लोग सभी तरह का प्लांट्स लगाते हैं और गुलाब का प्लांट्स लगाते हैं, बड़े प्रजाति में लगाते हैं। और वो ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में बहुत ही बड़े बड़े साइज में वो फ्लावर देती हैं। लेकिन कभी कभी आप इस प्लांट्स को भी लगा लो, क्योंकि ये प्लांट्स भी बहुत ही सुंदर और अच्छे देखने से लगती हैं, जिसे हम लोग बटन रोज के नाम से भी जानते हैं। बटन रोज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग चाइनीज रोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चाइनीज रोज इस तरह से छोटी छोटी फ्लावर वाली होती हैं। और इनकी जब कलियां बनती है तो यहाँ पर देखिए इनकी किस तरह से हमारी कलियां में अभी फूल खिलने के कागार में हुई है। और यहाँ पर भी हमारा खिल रही है। ऐसे फूल खिलाने के लिए आपको कौन सा ट्रिक अपनाना होगा, कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, जिससे हमारा प्लांट सुंदर और अच्छी ग्रोथ कर सके। क्योंकि हम लोग हर तरह का खाद, हर तरह का विटामिन्स है, एलिमेंट्स है, ये सारे तत्व अपने पौधे पर डालती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इससे भी हमारा पत्तियाँ ठीक नहीं होती है। इनकी पत्तियाँ फटे फटे होते हैं, इनकी जो तनाएँ हैं वो सिकुड़ जाती है, इनके पौधे में फंगस बहुत ही अधिक मात्रा में लग जाती है और इनमें बहुत सारी चींटियाँ का अटैक होने लगती है। तो दोस्तों, इसको आपको करना क्या होगा, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, जिससे हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये फ्लावर दे पाए। क्योंकि हमारे जो गुलाब का प्लांट्स आप देख रहे हो कि इसमें कितनी सुंदर और अच्छे फ्लावर दे रहे हैं, उसी तरह से आपको भी लगता होगा कि हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से यहाँ पर फ्लावर दे पाए। तो हम आपको बताते हैं कि आपको करना कौन सा चीज़ है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस कपूर के बारे में। दोस्तों, हम लोग खाद डालते हैं, लेकिन इस कपूर को हम लोग जलाने, पूजा करने की काम में लेती हैं। इसको आपको कैसे यूज करना है सो मैं आपको आज बताऊंगी। क्योंकि इस कपूर को डालने से हमारा प्लांट्स का जो भी मिट्टी में लगी हुई फंगस हो, या इन पर कीड़े का अटैक आए हैं, या इन पे अधिक चींटियाँ आई हुई है, तो ये सारी क्या होंगी, हमारा भाग जाएगी और ये बहुत ही सुंदर काम करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम आपको दिखाते हैं कि पौधे पर किसी चीज़, किसी खाद हो या किसी टैबलेट हो या किसी कपूर हो या फिटकिरी हो, बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जिसे हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो इसको आपको करना क्या है, तो हम सबसे पहले मिट्टी को गुड़ाए, जिसे हम लोग ने राई भी बोला जाता है, गुड़ाई भी बोला जाता है। तो हम मिट्टी को यहाँ गुड़ा कर ले, क्योंकि हमारा मिट्टी सूखी हुई है। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र भी आपको डालकर बताऊंगी। तो कौन सा फर्टिलाइज़र होगा, किनका फर्टिलाइज़र होगा, सो भी मैं आपको आज बताऊंगी। क्योंकि देखिए इस तरह से हम मिट्टी को गुड़ाई कर ले रहे हैं। अब करने के बाद सबसे अच्छा काम क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से अगर मिट्टी को गुड़ाई कर लेते हैं तो एक कपूर ले लें। जैसे कि ये हमारे हाथों में कपूर है। इस कपूर को आपको क्या करना है, आप चाहे तो इस तरह से मिट्टी को 1 इंच तक गड्ढा कर ले। गड्ढा करने के बाद आप यहाँ पर अच्छी तरह से इसको दबा सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ पर दबाई हूँ, यहाँ पर मैंने मिट्टी में आपको कपूर को दबा दी हूँ। अब आपको इसको करना क्या होता है, तो इसको आप मिट्टी से इस तरह से ढक दें। मैंने यहाँ पर ढक दिया है, इस तरह से लेवल कर दे। लेवल करने के बाद आपको करना क्या है, फिर आप एक कपूर, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं एक पौधे के लिए, तो आपको एक पौधे के लिए फिर से एक कपूर ले लेना है। इस तरह का कपूर ले ले। यहाँ पर अगर आपके पास कूटने वाली हो तो आप इसको कूट ले। इस तरह का आप जिससे इलायची हो या अदरक हो, हम लोग कूटते हैं, उसको ले लें और इसको हल्की हल्की इस तरह से कूट लें। क्योंकि कपूर जल्दी घुलती नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर देखिए एक कपूर को यहाँ पर मैंने इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर ली हूँ। अब आपको इसमें 1 लीटर पानी में डाल देना है। क्योंकि अगर कभी कभी पौधे पर फंगस लगती है तो हम लोग कपूर की मदद से ही काम चलाते हैं। जैसे कि हम लोग कभी या तिजोरियाँ में कपड़ा रखते हैं तो हम लोग उसमें दवा डालते हैं, उसी तरह से ये भी हमारा प्लांट्स है जो इसमें दवा खोजती है। अब आपको इसमें दूसरी क्या लेना है, सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा हैंड वॉश है, इस तरह से सेवलॉन का हैंड वॉश है, इसको हमें डालना है। तो आपको डालना कितना है, ज़्यादा नहीं डाले, आप 2 बूंद डालें। जैसे कि 1 बूंद
और ये मैं 2 बूंद। 1 लीटर पानी में 2 बूंद काफ़ी है। अब आपको करना क्या है, इस तरह से इसको यहाँ पर घोल लें। यहाँ घुल गई है। अब घुलने के बाद आप इसको चाहे तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो मिट्टी पर, और नहीं तो आप स्प्रे वाले पंप पर भी इसको यूज कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से हम स्प्रे वाले पंप में भर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से भर ले रहे हैं ताकि हम स्प्रे करने में इससे अच्छा हो जाए। और इसको पूरा भर लेना है। आप 1 लीटर पानी भर लेते हो तो आप कई सारे जहाँ जहाँ आपकी मिलीबग हो या वाइट फंगीसाइड हो उसका अटैक आई है तो उस पर भी आप छिड़काव कर सकते हो। दोस्तों, ये नहीं कि आप सिर्फ गुलाब पर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास गुड़हल का प्लांट्स है उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों फिर आप इस तरह से स्प्रे कर ले। जैसे कि मैंने इस तरह से झाग भी बना लिया है। यहाँ पर मैंने इसमें हैंड वाश जो 2 बूंद डाली हूँ उससे इसमें झाग भी बन गई है। अब आपको स्प्रे करना है तो इस तरह से स्प्रे कर ले। देखिए मैंने किस तरह से स्प्रे कर रही हूँ। इस तरह से स्प्रे करने से क्या होगा, हमारी प्लांट्स भी बची रहेगी, फूल भी बढ़िया आएगी, इनमें भर भर गमले फूल आएंगे। इस तरह से इनकी कलियां भी बहुत ही अच्छी तरह से बनती है। तो मैंने इसी तरह से आप अपने पौधे पर स्प्रे करने से क्या होता है कि हमारा प्लांट्स भी सुंदर रहती है। इसमें जो पत्तियां इनकी ख़राब हो रही है उनकी पत्तियां में भी चमक आती है, इनकी चिकनाइयाँ चढ़ जाती है और बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये फ्लावर दे पाती है। तो दोस्तों, हमारा जानकारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, बाय बाय।